ऐसे हार पहनती हैं जिसमें एक सुंदर सोने का क्रूस दिखता है। कभी कभी पुरुष अपने सूट पर एक छोटा सा क्रूस लटका कर पहनते हैं। लेकिन मैं अचंभित रह जाता हूँ कि क्या लोग वास्तव में समझते हैं कि क्रूस का क्या मतलब होता है। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर, जो लिखते हैं, यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होकर उसे मरते हुए देखना और उस उद्देश्य के लिए गवाह बनना जिसके लिए परमेश्वर ने संसार की निर्मित की। आगे वो कहते हैं, यदि आप समझते हैं कि यीशु क्रूस पर क्यों मरा, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम और न्याय का मिलाप कैसे होता है। आप पाप के बोझ और उद्धार के सामर्थ को जान जाएंगे। यदि आप यीशु को उसकी निर्बलता, आज्ञाकारिता, दुख और करुणा में देखते हैं, तो आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। क्रूस एक गहरा आश्चर्य है। उसकी महानता को समय भी नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई भी हृदय इसका बोझ सहन नहीं कर सकता, और फिर भी ये हर एक चीज का केंद्र स्थान होता है। इसे पार नहीं किया जा सकता। जितना बेहतर हम समझेंगे कि क्रूस का मसीह के लिए क्या मतलब था, उतना ही बेहतर हम समझेंगे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होता है। इसे समझाने के लेखक और धर्मशास्त्री डॉक्टर अरविंद लुत्जर क्रूस से यीशु के कहे अंतिम वचनों का परीक्षण करके यीशु के हृदय में प्रवेश करेंगे। आज आप जो सीखते हैं वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग, और जैसे आपने सुना, हमारे मेहमान है डॉक्टर अरविंद लुत्जर। आज हमारे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप सबने सुना कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गए। क्या आपको वो वचन याद है जो उसने मरते समय कहे थे? क्या आपने कभी सोचा कि ये सच में महत्वपूर्ण थे? हमारे साथ ये अद्भुत लेखक हैं जिन्होंने लिखी है क्राइज फ्रॉम द क्रॉस, अ जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ जीसस। मैं इसकी बहुत सिफारिश करता हूं, और हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य पल के बारे में, जब यीशु क्रूस पर इन सारी बातों के बिल्कुल अंत में आ गए और वो मर गए। लेकिन मैं कुछ पल के लिए आपको ये बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हम सब के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। मैं मर जाऊंगा, अरविंद मर जाएंगे, और आप भी मर जाएंगे। पर सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा। आज हम इसी मुख्य बात पर चर्चा कर रहे हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताएंगे? अब अरविंद, मैं चाहता हूं कि आपने जो कहा है उसकी पृष्ठभूमि के साथ इस चर्चा की शुरुआत करें। और हम यीशु के अंतिम कथन के बारे में बात कर रहे हैं। जी जॉन, जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम शब्द बहुत ही मुख्य होते हैं। और यहाँ हमारे पास यीशु है, क्रूस पर पहले 3 घंटे मनुष्यों के हाथों पीड़ा सहते हुए, हमारे पापों के कारण जो उस पर थोपे गए थे, और यीशु परमेश्वर के हाथों के अधीन रहते हुए लगातार 3 घंटे कष्ट सहते रहे। और अब हम उन अंतिम 3 घंटों के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और यीशु बड़े ऊंचे स्वर से पुकारते हैं, जैसे वह चाहता है कि पूरी दुनिया उसे सुने। और वह अब केवल एक शब्द कहते हैं, टेटेलाइस्टाई। अब हम उस शब्द का उच्चारण कई तरीकों से कर सकते हैं, पर हर कोई इस बात से सहमत है कि इसका अर्थ है कि पूरा दाम चुका दिया जाना, या यह पूरा हुआ। और हम जो करने जा रहे हैं इस बात पर चर्चा है कि क्या पूरा हुआ, और वो आज हम पर कैसे लागू होता है। जी, मुझे कुछ उदाहरण दीजिए कि आम लोग इस शब्द का कैसे उपयोग कर सकते हैं। जी, आम लोग इसका उपयोग करते थे कि यदि किसी कर्मचारी को कोई कार्य सौंपा गया हो कि वो उस कार्य को पूरा करे, तो उस कार्य को करने जाएगा, उस कार्य की समाप्ति होने पर वापस आएगा और कहेगा कि टेटेलाइस्टाई, मैंने कार्य पूरा किया। या हो सकता है कि जिन पर कर्ज था और उसने कर्ज चुकाया, और उस चुका हुए कर्ज के बिल पर लिखा होगा टेटेलाइस्टाई, पूरा भुगतान किया गया। और इसलिए यीशु जो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर उनका कार्य मूल रूप से समाप्त हो गया। उसे वह कार्य पूरा किया जो पिता ने उसे करने को सौंपा था, और वह कार्य उसने निसंदेह हमारे स्थान में पूरा किया, जैसा कि हम समझने जा रहे हैं। जी, और मैं सोचता हूँ कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने पहले अनंत काल में क्या निश्चित किया था, जो कि हम सब के लिए है, जो कि इस पृथ्वी पर रहेंगे।
वो एक योजना के साथ आए, परमेश्वर एक योजना के साथ आए। पिता इस योजना के भाग थे, पुत्र इस योजना के भाग थे, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर। यीशु आए और जन्मे परमेश्वर मनुष्य। वो दोनों यानी परमेश्वर और मनुष्य थे एक ही व्यक्ति में, और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। और ये अभी बताया गया है, यानी उस समय जब वो क्रूस पर मर रहे थे। और बताइए कि वो योजना क्या थी। वो किस बारे में कह रहे थे जब वो कहते हैं मेरे पास एक कटोरा है जिसे मुझे अवश्य पीना होगा। स्पष्ट करें कि इस समय 3 घंटे जब परमपिता परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, क्या वो पुत्र पर क्रोधित थे, या ऐसा कुछ हुआ जिसने त्रिएकता को ऐसे विभाजित कर दिया था? क्या हो रहा था और यीशु का क्या अर्थ था जब यीशु ने हमारे पाप के संबंध में टेलेस्टाई के बारे में बात की? सबसे पहले जॉन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप उस शब्द टेटेलेस्टाई के बारे में सोचते हैं, ये वास्तव में पवित्र शास्त्र के वचनों का पूरा होना है। क्रूस पर सब कुछ एक साथ सामने आता है। पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियां, सभी बलिदान जो अब समाप्त होने वाले थे, अनंत काल से परमेश्वर पिता की योजना, जैसा कि आपने इसका उल्लेख किया, परमेश्वर आपके और मेरे जैसे पतित और पापी लोगों के लिए छुटकारे का प्रबंध कर रहे थे। और इसलिए जब यीशु ने कहा यह पूरा हुआ, तो ये क्या दिलचस्प नहीं है कि यहाँ पर यह शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अन्य वचन उस यह के छिपे हुए भेद को पूरा करते हैं। सबसे पहले यीशु की वह पीड़ा पूरी और खत्म हुई, और आपने इस तथ्य के बारे में बात किया कि यीशु ने हमारे सभी पापों को सहन किया। उसके पास पिता है, पुत्र है, और वे छुटकारे की स्थापना में एक साथ है। अब यह सच है कि यीशु मसीह ने पिता को कर्ज चुकाया, लेकिन जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में जोर दिया था, इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी भी तरह में विभाजित थे। आरंभ से ही परमेश्वर का इरादा यह रहा है कि परमेश्वर की मुक्ति दाता होंगे, और यीशु अब जो कह रहे थे वो ये है कि यह पूरा हुआ, और इसका मतलब यह है कि उसकी पीड़ा समाप्त हो गई थी। वे सभी लोग जो उसके विरुद्ध थे, उसके विरुद्ध जो अनुचित आरोप लगा रहे थे, उसकी शारीरिक पीड़ा समाप्त होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद उसने स्वयं को पिता के प्रति समर्पित कर दिया, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। और फिर एक और जीत की बात है जिस पर यीशु मसीह ने क्रूस पर जय प्राप्त की, जिसे मैं उजागर करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं अपनी बाइबल लूंगा और कुलिसियों की पुस्तक के 2 अध्याय की ओर रुख करूंगा, जहां यह कहा गया है, और फिर मैं ये समझाने जाऊंगा कि इस पाठ का क्या अर्थ है। ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें जिलाया, हम अपने पापों में मर चुके थे, पर परमेश्वर ने हमें अपने साथ जिलाया और हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दिया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसे प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब ये जो कह रहा है कि शैतान पराजित हो गया, पर आइए वापस जान खुद से पूछे यहाँ ऐसा कहने का मतलब क्या है। जब कोई क्रूस पर मरता है और उसे किसी अपराध के लिए सूली पर चढ़ाया जाता है, तो अपराध उसके ऊपर लिखा जाता था। हम जानते कि यीशु के ऊपर ये शब्द लिखे थे कि यीशु नासरी यहूदियों के राजा। उसका अपराध ये था कि उसने कहा था कि वह यहूदियों का राजा है, और दरअसल वह था, लेकिन अपराध यह था कि उसने ऐसा कहा था और लोग उसे मरवाना चाहते थे। अब मैं चाहता हूं कि हम कल्पना करें कि उस ब्रह्मांडीय बुलेटिन बोर्ड पर पौलुस कह रहे हैं कि हमारे सभी पाप सूचीबद्ध थे। मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी सुन रहे हैं वे स्वयं सोचें, क्या वे अपने सभी पापों को याद कर सकते हैं क्या? हरगिज नहीं, लेकिन कई पाप ऐसे हैं जिन्हें वे याद कर रख सकते हैं। उन सभी पापों की कल्पना कीजिए, और बाइबल कहते हैं कि तुम दोषी हो, परंतु यीशु ही वो है जो तुम्हारे लिए मर रहा है। मुझे आशा है कि मैं यहाँ अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट रीति से समझा पा रहा हूँ कि यीशु ने हमारे
पाप के लिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारे पाप सूचीबद्ध थे और यीशु हमारे स्थान पर मर गया। अब लिखा है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आइए अदालत के दृश्य की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर उन लोगों को स्वर्ग में स्वीकारना चाहते हैं जिन्होंने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जो हम जानते हैं कि ऐसा होने वाला, और शैतान उन पर दोष लगा रहा है और वो परमेश्वर से कह रहा है कि यदि ये पापी स्वर्ग में चले गए तो वे स्वर्ग के न्यायालयों को अपवित्र कर देंगे। पर फिर यीशु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैंने उनका कर्ज चुका दिया है, टेटेलस्टाई, मैंने वह दाम चुका दिया जो उन्हें चुकाना चाहिए था। पर क्योंकि मैंने वह दाम चुकाया, इसलिए उन्हें स्वयं परमेश्वर के समान सिद्ध घोषित किया गया, इसलिए उन पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जिस दंड के वे हकदार थे वो दंड मैंने सहा है। तो मैं चाहता हूं कि लोग यह पहचाने कि पाप की क्षमा है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का अवसर उपलब्ध है। और शैतान के आरोप इस अर्थ में सही हो सकते कि हमने वे पाप किए जिनका वह हम पर आरोप लगाता है, मगर पौलुस जो कहते हैं मसीह ने पाप का वह कर्ज चुका दिया। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक दृष्टांत का उपयोग करना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है। मुझे पता है कि मैंने पहले भी इसका इस्तेमाल किया, पर इसका संबंध उस व्यक्ति से है जो तेज गति से गाड़ी चला रहा था, और इस कहानी के कई रूप भी है। और न्यायाधीश के सामने खड़े होकर वह भुगतान करने में सक्षम नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे। न्यायाधीश को उस पर दया आ गई। मान लीजिए कि जुर्माना $100 का था। न्यायाधीश ने अपनी जगह छोड़ दी और न्यायाधीश वाला अपना कोट उतार दिया और उस दोषी के साथ खड़ा हो गया। न्यायाधीश ने अपनी जेब से $100 निकाले और मेज पर रख दिए, और फिर वह वापस चला गया, अपना कोट पहना, बैठ गया और दोषी से कहा कि तुम्हारे ऊपर $100 बकाया है। लेकिन मैंने देखा कि किसी ने इसका भुगतान कर दिया, और इसलिए न्यायाधीश $100 को लेता है जो उसने स्वयं नीचे रख दिया था, और दोषी मुक्त हो जाता। परमेश्वर ही है जो भुगतान करने की मांग करते हैं, और परमेश्वर ही है जो मांग को पूरा प्रबंध भी करते हैं। और जब यीशु कहते हैं कि यह पूरा हुआ है तो वो काम पूरा हो गया है। यीशु ने परमपिता परमेश्वर को जो भुगतान किया वो स्वीकार कर लिया गया, और हम जानते हैं कि मामला यीशु के पुनरुत्थान और बाद में उसके स्वर्गारोहण के कारण था। तो इसलिए यीशु लोगों से कहते हैं जो आज सुन रहे हैं, जो हर तरह से अपराध और कर्ज के बोझ से दबे हुए, वो उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें माफ कर दिया गया है, मतलब मामला समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य कि यदि वे मसीह के पूर्ण किए कार्य को ग्रहण करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात तो ये है, ये बहुत ही महान उदाहरण है परमेश्वर के प्रेम का उन मनुष्यों के लिए जिन्होंने पाप किया या शायद परमेश्वर को कोसा, शायद अपने जीवन में भयानक काम किए होंगे, सोच रहे होंगे परमेश्वर हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। आप कुछ इस तरह से कह रहे हैं, सुनो, परमेश्वर ने उन सारे पापों का दाम चुकाया और ये तो अपने आप है। नहीं, वो तो वरदान लिए हैं उस उद्धार का जो मसीह ने क्रूस पर प्रबंध किया है। ये तो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, लेकिन वो इसे कैसे पा सकते हैं? ये सबसे बड़ा ऐसा सवाल है जो लोग मुझसे और आपसे पूछते हैं। मैं कैसे मसीह को स्वीकार कर सकता हूँ? मैं इसका 2 स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, फिर मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा। सबसे पहले, आप जो बात कह रहे हैं उसे पहचानना बहुत ही मुख्य है। सिर्फ इसलिए कि यीशु दुनिया के पापों के लिए मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को वह माफी मिलेगी। यह उन लोगों के लिए आरक्षित है जो मन फिराते हैं और अपने पापों से तौबा करते हुए मसीह की ओर मुड़ते हैं। दूसरा स्पष्टीकरण ये कि हम शायद उन लोगों से बात कर रहे होंगे जो विभिन्न अपराधों के कारण आज जेल में हैं, और वे मन में सोच सकते हैं कि यदि परमेश्वर मुझे क्षमा करना चाहते हैं और यदि मुझे क्षमा करते हैं तो मुझे स्वतंत्र होकर चलने में सक्षम होना चाहिए। नहीं, यह वह निष्कर्ष नहीं है जो आपको निकालना चाहिए, क्योंकि आपको यह पहचानना होगा कि हम प्रभु के साथ संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, और
अन्य मनुष्यों के साथ संबंध और कानून इत्यादि एक अलग मामला हो। तो ये बहुत ही जरूरी है कि लोग समझे कि सिर्फ इसलिए कि यीशु अधर्मी और सबसे बुरे पापियों के लिए मरे, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इसका फायदा उठाएगा। वास्तव में यीशु ने इस तथ्य के बारे में बात बताई है कि सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर ले जाता है और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। तो मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो भी सुन रहे, ये मत मान ले कि आपका पाप स्वतः ही माफ हो गया। अनंत जीवन का वो उपहार प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को विनम्र बनाना होगा। कई बार लोग ये कहते हैं, जानते हैं ये बहुत अच्छा सुनाई देता है, मैं जिंदगी भर चर्च गया हूँ, जानते हैं यीशु ने मेरे पापों के लिए दाम चुकाया, पर मुझे अच्छा होना होगा, यानी मुझे कुछ करना होगा, मुझे बपतिस्मा लेना होगा या मुझे प्रभु भोज लेना होगा, मुझे प्रार्थना करनी होगी, मुझे ये या वो करना होगा, और जब तक ये न करूं मुझे नहीं लगता कि मुझे स्वीकार किया जाएगा। उन लोगों से आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि वे गलत है, क्योंकि हमारे लिए यह समझना बहुत ही मुख्य है कि अनुग्रह का मतलब है कि हम इस मुफ्त उपहार के लायक नहीं है। हमें अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्वयं को योग्य नहीं बनाना है। हम अनुग्रह हमारी उस दशा में प्राप्त करते जहां हम वास्तव में हैं, और यह पहचानना भी मुख्य है कि यद्यपि परमेश्वर हमें वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे हम हैं, वो हमें हमारी उसी दशा में नहीं छोड़ते जिस दशा में वो हमें पाते हैं। आप एक मसीह जीवन शुरू करते हैं और प्रभु आपके जीवन में अन्य बुद्धियों से निपटना शुरू करते हैं। वो आपको पवित्र आत्मा का वरदान देते ताकि आप पाप के विरुद्ध खड़े हो सके। पर जब आप मसीह को स्वीकारते तो आप जीने का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू करते हैं। असल में बाइबल कहती है कि यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और अब देखो सब चीजें नई हो गई है। इसलिए मैं हर सुनने वाले से कहता हूं कि इस बात को आप हल्के तौर पर न ले कि तुम्हें वह उपहार मिला है या नहीं, सुनिश्चित करके वो आपके पास है। जॉन, ये मुझे कहना ही पड़ेगा, पूरे देश में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, यदि आप उनसे पूछे कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया यही होगी कि हाँ मुझे ऐसी आशा है, पर उनके पास इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं। और निसंदेह वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब तक मुक्ति इस पर निर्भर है कि हम क्या करते हैं, और हम कभी नहीं जान पाते कि हम पर्याप्त क्या है या नहीं। क्या हम अक्सर हम चर्च जाते हैं, क्या हमने प्रभु की मेज में हिस्सा लिया है, क्या हमारा बपतिस्मा हो गया, क्या हमने मोमबत्तियां जलाई, परमेश्वर को क्या चाहिए। और सुसमाचार की अच्छी खबर यह है कि यीशु ने हमारी ओर से उन सभी आवश्यकताओं को पूरा किया, और यदि हम उसे समझ लेते हैं और उसे विश्वास से स्वीकारते हैं तो हमें क्षमा प्राप्त होती है, और हम मानते हैं कि वह हमारे पापों के लिए हमारी जगह में मरा, और वह हमें परमेश्वर पिता के पास लाता है और हमें उसके समान सिद्ध घोषित करता है। अब पूरी दुनिया में इसके अलावा और ऐसी कोई खबर नहीं है जिसे लोग कभी सुनेंगे जो इस अच्छी खबर जितनी महत्वपूर्ण है, आशाजनक और आनंददायक हो। सबसे अच्छी खबर। जी, यदि कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा, मैं आप लोगों से इस तथ्य के बारे में कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं और आप कुछ करने की कोशिश करते हैं कि जो यीशु ने किया उसके साथ कुछ जोड़ दें, और आप आकर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, अगर वो आपसे ये सवाल पूछे, तुमने ये सब कुछ जो काम किए हैं और अपेक्षा करते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग दे दूं, क्या तुम्हें लगता है कि वो इतने कीमती हैं मेरे पुत्र के लहू से भी ज्यादा? वही तो है जो तुम्हारे पापों के लिए मरा। ये बाकी चीजें ये आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएंगी, पर यीशु जो आपके पापों के लिए मरा, परमेश्वर ने पूरे वचन में यही तो कहा है, जिसे वो स्वीकार करते हैं। यही योजना परमेश्वर की है कि आप उसे व्यक्तिगत रूप में जान सके और आपके पापों को क्षमा किया जा सके। और इसलिए क्योंकि यीशु ने कहा ये पूरा हुआ, उसने आपके पापों के लिए पूरा दाम चुका दिया।
आपको बस इसे वरदान स्वरूप स्वीकार करना है। अरविंद, आपके पास एक शानदार कहानी है ऐसे मनुष्य की जो कोशिश कर रहा था कि वो कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। उसके पास कमरा था, गुप्त कमरा, जहां उसके जीवन के सारे पाप कैबिनेट में रखे गए थे। ये एक उदाहरण है। और वो कैबिनेट तो उन सारे पेपर से भरे थे जिस पर उसके सारे पाप लिखे हुए थे। और आप ये कहानी बताइए। जी धन्यवाद जॉन, मैं वो कहानी खत्म जरूर करना चाहूंगा। जैसा कि मुझे याद है, उस आदमी ने एक सपना देखा कि इसके कमरे में वो चला जाता, और जैसा कि आपने बताया, सभी अलमारियां और फाइल अलमारियां, और उन सभी में उसके पाप जरे थे। और मतलब वहां कई अलमारियां और सैकड़ों सैकड़ों फाइलें वहां मौजूद थी। जी। तो सवाल यह है कि उनसे कैसे निपटा जाए। और फिर अचानक उसे पता चला कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह स्याही हटा सके, या इस रिकॉर्ड को अब बदला नहीं जा सकता। और उसने सपने में यीशु कमरे में प्रकट होते हैं, और वो सोचता है और कोई नहीं, यीशु। और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। पर यीशु एक के बाद एक सभी फाइलों को देखते हैं और उनमें से हर एक को रद्द कर देते हैं, और वो पूरे कमरे में घूमता है। और फिर वो उस आदमी से कहते हैं कि यह पूरा हुआ। जरा सोचिए कि ये शब्द परमेश्वर के पुत्र की ओर से आ रहे हैं, और आज ऐसे लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो उन शब्दों को अपने लिए भी स्वीकार सकते हैं और उन्हें अपना बना सकते हैं। यह पूरा हुआ। जी। मैं आपसे बस कुछ व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूँ। फिल्म द लास्ट एम्परर में सम्राट से सवाल पूछा जाता है, जब कोई गलती करते तो क्या होता है। उन्होंने कहा, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो दूसरे लोगों पर दोष दिया जाता है। इसे साबित करने के लिए उसने शेल्फ से एक फूलदान उठाया, उसे फर्श पर फेंक दिया, और वो सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। और उसके ऐसा करने के बाद कमरे के दूसरी तरफ के एक नौकर को बिल्कुल पीटा गया। अब दोस्तों, आज ईसाई धर्म इसके विपरीत है। आप और मैं वे नौकर है जो घर के मंडप से फूलदान उतारते हैं, और हम उसे फर्श पर फेंकते हैं, और फूलदान टूट जाते हैं, और हम अपना जीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं। और आज मैं आपसे कुछ लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना जीवन खराब कर लिया। यीशु आता है और अब वही दोषी ठहराया जाता है। वह वही है जिसने तुम्हारे पापों को उठाया है, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, और वह दंड लेता है जिसके आप और मैं उचित हकदार है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये गीत गाते हैं कि अद्भुत अनुग्रह, कितनी मधुर ध्वनि है जिसने मेरे जैसे अभागे को बचा लिया। पर वे ये नहीं समझते कि अनुग्रह पूरी तरह से वो दया है जिसके हम योग्य नहीं थे। यदि आज आप सोचते हैं कि हमने आपके साथ जो साझा किया वो सच होने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप समझ गए कि बाइबल वास्तव में क्या कह रही है जब वह हमारी ओर से यीशु मसीह के कार्य की पूर्णता के बारे में बात करती है। बस मैं यही चाहता हूं कि आज आप क्रूस पर से कहे गए यीशु के शब्दों को कभी न भूलें। यह पूरा हुआ। उन शब्दों को लें, उन्हें लिख लें, उन्हें याद रखें, और सबसे बढ़कर यह याद रखें कि क्या पूरा कर दिया गया, क्योंकि यीशु ने आपके मन में और आपके पाप, आपके अपराध और आपकी गंदगी को ध्यान में रखा था। जब यीशु ने कहा यह पूरा हुआ, उसका मतलब था कि पाप का भुगतान उन सभी के लिए कर दिया गया जो विश्वास करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने जोर दिया, यह ऐसा अनुभव नहीं है जो हर किसी को होता है, क्योंकि आपको इसे विश्वास से स्वीकारना होगा, अपने पाप से मन फिराना होगा, उस पाप की गंदी से फिरना होगा और उसकी ओर मुड़ना होगा जो हमारे जैसे पापियों के लिए मरा। क्योंकि शायद आपने मुझे पहले कहते सुना होगा, हमारे पास बड़े से बड़े पापियों के लिए एक महान उद्धार करता है। क्या आप अभी यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, चाहे आप स्वयं को कहीं भी पाए? क्या आप अपना सिर झुकाएंगे? शायद आप घुटनों के बल बैठना भी चाहेंगे। अपना पाप स्वीकारें और उस उपहार को भी प्राप्त करें जिसका यीशु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जिसे हम
अनंत जीवन का उपहार कहते हैं। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने वह कार्य पूरा किया जो उनके लिए निर्धारित किया गया था। हम आज आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब वह क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारा पूरा कर्ज चुकाया। हम चाहते हैं कि बहुत से लोग जो अभी सुन रहे हैं वे पश्चाताप और विश्वास के माध्यम से उस वरदान को प्राप्त करें। वे स्वयं के द्वारा क्या कर सकते हैं उसकी सारी आशा छोड़ दें, लेकिन उस व्यक्ति की ओर मुड़े जिससे हमें क्रूस पर स्मरण किया था। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उनके दिलों में वो विश्वास पैदा करें, और हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि यह पूरा हो गया है। हम आपके धन्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। और दोस्तों, परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देते हैं रोमियो 10:13 में ये प्रार्थना करने वालों के लिए कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उसने आपको सुना है, आपको उद्धार दे दिया है। अब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।